सो हाई की मैं सूरज, आप देख रहे हैं कैसे सपोर्ट। और आज के वीडियो में हम बात करें कीवर्ड रिसर्च के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे हम ब्लॉग पे काम करना शुरू करते हैं, उसके बाद जो है कि हमें एडसेंस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमने एडसेंस अप्रूवल ले लिया है, उसके बाद जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ट्रैफिक नहीं तो अर्निंग नहीं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें ट्रैफिक की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कीवर्ड रिसर्च, जो भी आर्टिकल हम लिखते हैं उसमें कीवर्ड रिसर्च करके आर्टिकल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो कीवर्ड रिसर्च तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो ब्लॉगिंग हो या फिर यूट्यूब हो। इन दोनों में से कोई भी ऐसी कैटेगरीज हो या फिर किसी भी फील्ड की हम बात कर लें, उनमें अगर आप काम करते हैं तो उनमें डेफिनेटली आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो न्यूज़ से रिलेटेड वेबसाइटें होती हैं उनमें भी कीवर्ड रिसर्चिंग की जाती है, तभी जो कि वो रैंक करती हैं, तभी जो कि वो टॉप 10 में आपको देखने को मिल जाती हैं। सो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, किस तरीके से जो कि कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और कैसे हम अपने आर्टिकल में इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से आर्टिकल में वहाँ पे डालेंगे और क्या कुछ तरीका होता है। अगर हम बात करें आर्टिकल को लिखने के लिए एक सही फॉर्मेट में एक तरीका होता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे इस ट्यूटोरियल में। लेकिन उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी इस वीडियो में हम थोड़ा सा जो है कि मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो कि सही फॉर्मेट में आर्टिकल लिखी जाती है। अगर एक सही आर्टिकल हम बात करें, प्रॉपर आर्टिकल की बात करें तो कैसे लिखी जाती है। सो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सबसे पहले आपको कीवर्ड रिसर्च करना होगा, उसके बाद ही आप जो कि आर्टिकल यहाँ पे लिखिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं और कैसे जो कि हम अपने आर्टिकल में उसका यूज़ करते हैं, जिससे हमारी आर्टिकल जो है कि एक अच्छी पोजीशन पे जाए, हमें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज व्यू आए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। क्योंकि अगर हम कीवर्ड जितना अच्छे तरीके से रिसर्च करेंगे, जितना बेहतरीन कीवर्ड हम वहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे अपने आर्टिकल में, उतना ज़्यादा सर्चेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतना ज़्यादा जो है कि हमें जो है कि ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलते हैं, उतना ज़्यादा हमें रेवेन्यू, मतलब जितना ट्रैफिक उतना रेवेन्यू, जितना आप वहाँ से पेज व्यू लेके आएंगे गूगल से, उतना ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे, ये आप समझ लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के बारे में। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो चलिए जानते हैं किसी जो कि हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। सो आज के स्टूडियो में मैं आपको दो ऐसे पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्चिंग टूल के बारे में बताऊंगा जिनसे मैं पर्सनली रिसर्च करता हूं, और जो अगर हम बात करें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और प्रीमियम टूल आप देखेंगे तो आप कंपैरिजन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगी प्रीमियम टूल है जिनसे बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो कि रिसर्च करते हैं। अगर हम बात करें एचरेफ टूल की, तो एचरेफ टूल बहुत ही कॉस्टली है। इसके लिए जो है कि ज़्यादातर ब्लॉगर अगर हम बात करें तो इन दो टूल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ जो टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये दोनों टूल का ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। सिंपली क्या करेंगे, हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, और मैं उसके साथ साथ आपको दो कीवर्ड रिसर्चिंग टूल के बारे में भी बता देने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में। तो बने रहिएगा इस ट्यूटोरियल के साथ में और देखते रहिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे जो है कि आप कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं। सिंपली अगर हम बात करें जो पहला कीवर्ड रिसर्चिंग टूल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका नाम है द हूथ। अगर हम बात करें तो गाइस ये बहुत ही बेटर है और काफ़ी लोग जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे ब्लॉगर जो है कि आपको रिकमेंड करेंगे। आप फाइंड आउट करिएगा कि ये कितना बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें प्रीमियम टूल के मुकाबले तो ये बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ से कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं अपने कीवर्ड के, अपने आर्टिकल के लिए, या फिर आप जो भी आर्टिकल लिख रहे हैं उसके लिए रिसर्च कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कीवर्ड टूल यहाँ पे दिया गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कीवर्ड रिसर्चिंग टूल आपको मिल जाएंगी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो कि बज सुमो का आप देखेंगे तो प्रीमियम जो टूल है उसका वहाँ से ये उठा के लेके आता है और वहीं से ये इस्तेमाल करता है। तो मैं भी इसका जो कि मुझे ये नहीं मालूम था, इसके बाद मुझे पता लगा कि ये बहुत ही बेटर टूल है और इससे मतलब बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में कीवर्ड को रिसर्च किया जा सकता है। तो सिंपली आप कीवर्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने कीवर्ड को दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है कि बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च कर रखा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉगिंग पे मैंने, आर्टिकल पे और IPL पे मैंने रिसर्च किया था, और इसके बाद और भी बहुत सारे कीवर्ड को मैंने रिसर्च किया था, इसके लिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, मुझे एक कीवर्ड को रिसर्च करना है। तो सिंपली मैं ब्लॉगिंग को ले लेता हूँ कि ब्लॉगिंग क्या है, किसे है, हर एक चीज़ के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपली क्या करूँगा, ब्लॉगिंग को मैं ले लेता हूँ, टारगेट करता हूँ इस कीवर्ड को और यहाँ पे करूँगा व्यू कीवर्ड रिसर्च। जैसे ही व्यू कीवर्ड रिसर्च पे क्लिक करूँगा उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको ब्लॉगिंग से जुड़ी जितनी भी डिटेल्स है वो सारी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका रहा सर्च वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्च वॉल्यूम कितना है, और जितना ज़्यादा रहेगा सर्च वॉल्यूम उतना आपको बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है, वॉल्यूम दिखा रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ये बहुत मायने रखती है आपके कीवर्ड रिसर्चिंग के टाइम पे कि आपकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कितनी है, मतलब कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट कीवर्ड है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख
देख पा रहे हैं कि 84.5%, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट कीवर्ड है और इस पे रैंक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें और भी रिलेटेड कीवर्ड देते हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। उनके कीवर्ड देखना होगा, उनके कंपटीशन चेक करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पे रिसर्च करके आप कीवर्ड ले सकते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक यहाँ पे दिखा रहा है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये कॉस्ट पर क्लिक दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये क्लिक पे कितना आपको देता है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट $3 के आसपास में देता है। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ रिजल्ट कितने हैं, यहाँ पे ये भी देखिए नंबर ऑफ़ रिजल्ट क्या होता है वो भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सिंपली क्या करना है, अपने गूगल को ओपन करना है। जैसे आप गूगल को यहाँ पे ओपन करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जैसे ओपन करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए मैंने लिखा गूगल, ठीक है। जैसे आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, सपोज करिए मैंने सर्च किया कीवर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कीवर्ड, ओके। तो मैं स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो गई, कोई बात नहीं। हम कीवर्ड जैसे सर्च करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये आ गया कीवर्ड। तो जैसे आप कीवर्ड सर्च करते हैं, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए अबाउट में आप देखेंगे तो कितना रिजल्ट है, मतलब सर्चिंग रिजल्ट कितना है, आप देख सकते हैं। इसी को हम कहते हैं सर्चिंग रिजल्ट। यहाँ पे देखिए वही दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रिजल्ट है इसको बहुत मायने रखता है, इसको बहुत मैटर करता है आपकी कीवर्ड रिसर्चिंग के टाइम पे, तो इसको भी आप फोकस करिएगा। तो सिंपली हम चलते हैं उसी कीवर्ड पे और यहीं पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में अभी नेक्स्ट क्या हमें ध्यान रखना होता है। देखिए कॉम्पिटिशन यहाँ पे दिखा रहा है 0.019 दिखा रहा है और यहाँ पे देखिए कीवर्ड डिफिकल्टी दिखा रहा है, मतलब ये कीवर्ड कॉम्पिटिशन बात काफ़ी कम है आप देखेंगे तो, लेकिन कीवर्ड की डिफिकल्टी बहुत हाई है। सिंपली आपको स्क्रॉल करके आप आएंगे तो देखिए टॉप यहाँ पे दिखा रहा है, मैच कीवर्ड दिखा रहा है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको जो भी इसमें से लगता है, देखिए बहुत सारे कीवर्ड आपको दिखा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कीवर्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और मोर व्यू कर सकते हैं, मोर रिजल्ट भी देख सकते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे अगर हम बात करें कीवर्ड रिसर्चिंग, आप कहीं भी करके देखिएगा, किसी और टूल पे करिएगा, वो रिजल्ट इतना सारा आप रिजल्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में ये देता है। तो सिंपली आप देखेंगे, ये देखिए ब्लॉग जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, ब्लॉग डेल नार्को यहाँ पे दिखा रहा है। इसकी सर्च वॉल्यूम पे ध्यान दीजिए ज़रा कि ये कितना है। आपको उससे मतलब नहीं है कि वो कौन से लैंग्वेज में कैसा है, बस कीवर्ड को ध्यान दीजिए और उसकी सर्च वॉल्यूम को ध्यान दीजिए कि कितना है। अगर उस कीवर्ड पे काफ़ी रिजल्ट है और सर्च वॉल्यूम काफ़ी जो है कि कम है, तो उसके ऊपर टारगेट मत करिएगा। लेकिन अगर आप देखिए सर्च वॉल्यूम काफ़ी हाई है और उसका रिजल्ट अगर हम बात करें, जो रिजल्ट होता है कि गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं और कितने लोग कितनी आर्टिकल उस तरह की इंडेक्स कर रही हैं, वो होता है। अगर कम है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं, बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है डॉग विथ अ ब्लॉग, ये एक कीवर्ड है और यहाँ पे इसकी सर्चिंग देखेंगे बहुत कम है, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास में इसकी सर्च वॉल्यूम है। तो 1 लाख से ऊपर रहे तभी आप टारगेट करिएगा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा। और दूसरा आप देखेंगे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा इसके ऊपर सर्च रिजल्ट हैं, मतलब आप इस कीवर्ड पे रैंक करना कभी आप सोच भी नहीं सकते कि इस कीवर्ड पे आप रैंक कर सकते हैं। एज अ बिगिनर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये सर्च रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे कम था, तो इस कीवर्ड को टारगेट जरूर कर सकते थे, लेकिन इस कीवर्ड को तो आप मतलब कभी भूल के भी टारगेट मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली क्या करना है, इसी तरीके से आपको और भी चेक करना है। जिनकी सर्च वो रिजल्ट अगर हम बात करें काफ़ी ज़्यादा है, उनको बिल्कुल नहीं टारगेट करना है। जिनका अगर हम बात करें, जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है अगर हम बात करें, उनको टारगेट करिए और उनके कंपटीशन को भी चेक करिए। यहाँ पे कंपटीशन दिखा रहा है, ये देख सकते हैं, ये लाइन आप देखेंगे तो ये कंपटीशन की लाइन है। यहाँ पे आप देखिएगा ये कंपटीशन कितना है, यहाँ पे देखेंगे इसका 0 है, तो इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 75,000 सर्चेस हो रही है, इसका मतलब ये है कि 75,000 ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं। लेकिन ये आप देखेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो बिल्कुल मत टारगेट करिएगा। टारगेट आपको कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कीवर्ड आपको बनता है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसका ऑलमोस्ट जो कि सर्च वॉल्यूम अगर हम बात करें तो 60,000 के आसपास में है, इसके 60,000 लोग जो कि सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके देखिए रिजल्ट कितना है, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 51 है। मतलब सर्च रिजल्ट जो हम बोलते हैं गूगल में कितना लोग जो है कि इंडेक्स कर रहे हैं, क्या मतलब ये है कि इस कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो और भी आपको पर्टिकुलर कीवर्ड मिल जाती हैं जिसको आप देख सकते हैं और जिनके सर्च रिजल्ट काफ़ी कम है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड को रिसर्च करते हैं और इस तरीके से कीवर्ड को आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसे डाउनलोड कर सकता हूँ PDF में, या फिर अगर चाहूँ तो मोर लोड कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा मोर रिजल्ट पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो इसकी सर्च वॉल्यूम आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास में, और इस पर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट बिल्कुल कम है, कॉम्पिटिशन एकदम बिल्कुल ना के बराबर है। तो मतलब इस तरह कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर ये ट्रेंड में चला जाए, आप देखेंगे तो ये अप डाउन हो रहा है, हो सकता है काफ़ी सारे लोग इन फ्यूचर सर्च कर लें। तो आप बिल्कुल इन सारे कीवर्ड पे आप
फोकस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इन कीवर्ड पे और आपको रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कीवर्ड को आप देखिए, ये वाला जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को आप देखेंगे तो ये भी कीवर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी सर्चेस वॉल्यूम ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास में, और यहाँ पे देखिए कंपटीशन एकदम ज़ीरो है, ना के बराबर है। और यहाँ पे सर्च वॉल्यूम जो है कि इसकी अगर हम बात करें, जो सर्च रिजल्ट होता है वो बहुत कम है। और इसकी ट्रेंडिंग आप देखेंगे, ट्रेंड सर्च ट्रेंड की बात है तो ये ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको इसके ऊपर इस तरह के कीवर्ड को, इस तरह पर्टिकुलर कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं और आप जो है कि यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइस, कीवर्ड रिसर्च करने का बहुत सारा तरीका होता है और बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो कि उसकी मदद से आप रिसर्च कर सकते हैं। और एक इसी टूल के भरोसे आप मत बैठिएगा, कोशिश करिएगा कि आप इस कीवर्ड को आप टारगेट करना चाहते हैं, सपोज करिए ये वाले कीवर्ड को, तो सिंपली क्या करना है, इस कीवर्ड को कॉपी करना है यहाँ से, और कॉपी करने के बाद आप 2-3 कीवर्ड टूल का और इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये वाला जो कि आपको फ्री में जो कि 10 कीवर्ड रिसर्च करके देता है, और इस भी कीवर्ड का आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ जो भी रिज़ल्ट यहाँ पे दिखा रहे हैं, अगर यही रिज़ल्ट आपको ये भी यहीं पे दिखाता है तो समझ जाइएगा कि मतलब आप बहुत ही अच्छी ट्रैक पे हैं, वो कीवर्ड मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से ये टूल काम कर रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये टूल बहुत अच्छा है, मैं भी इसके यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये टूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देखा आपने किस तरीके जो कि हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पेड प्रीमियम टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड प्रीमियम टूल है जिनका आप इस्तेमाल करके और भी बेटर तरीके से कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी टूल मैंने आपको बताया ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका आप बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहें तो पेड प्रीमियम टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एचरेफ हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनका आप जो कि इस्तेमाल करेंगे तो एग्जैक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें एडवांस तरीके से बता दी जाती है, जिसकी मदद से अगर हम बात करें तो और भी अच्छी तरीके से आप जो कि रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टर हैं, अगर अभी आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो आपको इन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो उससे अगर हम बात करें तो उससे अच्छा है कि आप फ्री वाले का ही रिसर्च करके आप काम करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपोर्ट हो जाते हैं, जैसे जैसे सीखते जाते हैं, और जैसे जैसे आपकी रेवेन्यू बढ़ती जाती है, उसके बाद जो कि आप एचरेफ टूल या फिर किसी भी प्रीमियम टूल को आप परचेस कर सकते हैं और एक अच्छी तरीके से एडवांस तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, और अपने आर्टिकल को टॉप 10 में, या फिर अगर हम बात करें एक अच्छी पोजीशन पे लेके आ सकते हैं, और बहुत ही आसानी से जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप जो कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आएगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है ब्लॉगिंग से रिलेटेड, आप जो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी कोशिश करूँगा कमेंट का रिप्लाई देने की। और ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा जो कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। हम लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।